हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए एक नया क्वेश्चन और है। प्रीवियसली हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो सिमिलरली हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि वैरायटी हमको अलग अलग देखने के लिए मिल रही है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जरूर चेक करिए। मैंने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बनाए हैं जो आपको यूनिवर्सिटी में आपके क्लास में काफी काम आएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक फिर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द फिगर। मेरे पास में एक नेटवर्क दिया हुआ है और हमको करना क्या है, इस नेटवर्क को सॉल्व करने के पहले लूप ढूंढना है। क्यों? क्योंकि उसने वोल्टेज कहाँ का बोला? ए और बी के बीच का बोला है। तो ए और बी तक के अगर मुझे वोल्टेज निकालना है या उनके बीच का वोल्टेज निकालना है तो मुझे रिमेनिंग करंट पता होना जरूरी है। यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लूप ढूंढेंगे। मेरे पास में यहाँ पे दो लूप है, पहला लूप और दूसरा लूप। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लूप को करंट का डायरेक्शन देंगे। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा किसके हिसाब से देंगे? सोर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो छोटी डंडी दिख रही है पहले, तो हम लोग ये छोटी डंडी के हिसाब से डायरेक्शन देंगे। हमेशा ध्यान में रखना, सोर्स का डायरेक्शन हमेशा किसके हिसाब से देना? छोटी डंडी के हिसाब से देना। तो आपको हमेशा इजी जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखो इसको नाम क्या दे दिया? I1, क्योंकि पहला लूप है। इधर में देखो ये छोटी डंडी दिख रही है, तो इसके हिसाब से ये डायरेक्शन बनेगा हमारे पास में। तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे? I2। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग केवीएल लगाने वाले हैं। तो चलो केवीएल का लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले लूप नंबर 1 में लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में? अप्लाई केवीएल इन लूप 1। क्या होगा यहाँ पे देखो तो? माइनस में एंटर कर रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा? -12 बनेगा। क्यों? क्योंकि हमको कंसेप्ट मालूम है। अगर मेरे पास में बैटरी है और बैटरी में अगर करंट एंटर कर रहा है, पहले अगर माइनस आ रहा है तो रिजल्ट क्या बनेगा? माइनस। और अगर पहले प्लस आएगा तो रिजल्ट क्या बनेगा? प्लस। यहाँ देखिए हम लोग करंट को घुमा रहे हैं केवीएल लगा के। तो यहाँ पर क्या होगा? पहले माइनस आया करंट के डायरेक्शन के हिसाब से, तो हमने माइनस लिखा। फिर एक करंट कहाँ पर एंटर कर रहा है? 1 पे। जब करंट एंटर करता है किसी भी रजिस्टर पे तो रिजल्ट क्या बनता है? प्लस बनता है। तो यहाँ देखिए करंट जब एंटर करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? +1 इंटू I1 प्लस। फिर करंट कहाँ पर एंटर कर रहा है? 3 पे, तो यहाँ पर क्या बनेगा? +3 इंटू I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। हम लोग वोल्टेज को भेजेंगे राइट हैंड साइड में। देन 1 I1 एंड 3 I1 कितना होगा? 4 I1 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा? 12। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 डिवाइड बाय 4। देयरफॉर I1 इक्वल टू आ गया हमारे पास में 3 एम्पियर। समझ में आया? ये निकला हमारा पहले लूप से। अब हम लोग केवीएल कहाँ लगाएंगे? सेकेंड इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप सेकेंड। अब जरा देखो, अब सेकेंड में लगा रहा हूं तो ये करंट का डायरेक्शन है हमारे पास में। जब करंट का डायरेक्शन ऐसा घूम रहा है तो पहले वो वोल्टेज को मिल रहा है। तो देखो पहले कौन सी डंडी मेरी छोटी है, ऐसा घूम के आएगा ना। जब ऐसा घूम के आएगा तो वो सीधे कहाँ एंटर कर रहा है? बैटरी में। जब बैटरी में एंटर करेगा तो पहले साइन क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? -30 लिखेंगे। फिर करंट कहाँ पर है? 3 के पास में। 3 में एंटर कर रहा है I2। देखो ऐसा घूम रहा है ना, I2 एंटर कर रहा है 3 में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा? 3I2। और मुझे मालूम है कि रजिस्टर में अगर करंट एंटर करता है तो हम लोग प्लस लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर करंट देखो कहाँ पे एंटर कर रहा है? 2 में एंटर कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? +2I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। देखो कितने I2 है? 2I2। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5I2 इक्वल्स टू, देखो 30 राइट हैंड साइड में चला गया। तो यहाँ पर हमारे पास में जो I2 निकलेगा, I2 का वैल्यू क्या निकलेगा? 30 डिवाइड बाय 5। देयरफॉर I2 इक्वल्स टू 6 एम्पियर। ये समझ में आप लोगों को? अब यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास में I1 और I2 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? वोल्टेज निकालेंगे बिटवीन ए एंड बी, जैसा कि हमको क्वेश्चन में बोला है। क्या बोला है? वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी बोला है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर द वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी। जरा देखो तो ए ढूंढो कहाँ है? ये ए दिख रहा, ए को मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब ए से मुझे कहाँ जाना है? बी तक जाना है। अब ए से मैं बी तक जा रहा, पहले को मिला 3 मिला, तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में 3 ओम। 3 ओम में से करंट कौन जा रहा है? I1। तो कैसा जा रहा है वो? डाउनवर्ड, क्योंकि ऐसा घूम के आएगा ना वो। घूम के आएगा तो ये देखो इस तरीके से आ रहा है वो, ऐसा आ रहा है, मतलब वो डाउनवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डाउनवर्ड क्या लिखा? I1 लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग ए से बी तक जा रहे हैं। फिर यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद में देखो हम लोग कहाँ से गुजर रहे हैं? बैटरी पे से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में बैटरी है। बैटरी की वैल्यू देखो हमारे पास में कितनी है? 13 वोल्ट है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा? 13 वोल्ट लिखा। ठीक है, फिर यहाँ पर आने के बाद में इस पॉइंट पर पहुंचे हम लोग। देख रहे हैं आप लोग, इस पॉइंट पर आने के बाद में जा रहा है बी तक के। तो बी तक जाने के पहले उसको एक मिला रजिस्टर, और उसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में? 2 ओम है। ये हो गया हमारे पास में बी। तो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर एंटर कौन कर रहा है? I2। तो ये डायरेक्शन किसका हो गया हमारे पास में? I2 का हो गया। ठीक है ना। अब हमको निकालना है वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? VAB इक्वल्स टू, जरा देखो ए से बी तक जा रहा हो तो ये मेरा डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन को हम लोग फॉलो करेंगे। समझ में आया ना? इसको डायरेक्शन को हम लोग को फॉलो करना है। कैसे करेंगे देखो,
जब मैं ए से बी तक जा रहा हूँ, ए से निकला तो कौन मिला, 3 मिला। अब मुझे बताओ ये डायरेक्शन मेरा अपवर्ड है और ये I1 का डायरेक्शन कैसा, डाउनवर्ड है, दोनों कैसे अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे और यहाँ पर क्या बनेगा 3I1। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर कौन मिला, बैटरी। बैटरी मतलब पहले कौन मिल रही है, बड़ी डंडी मिल रही है, बड़ी डंडी मिल रही है तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 13 आएगा। फिर यहाँ से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, बी के पास जा रहे हैं, तो जरा देखो जब बी के पास में जाएंगे तो 2 ओम में से जाएंगे, तो 2 ओम में से जब हम लोग जा रहे हैं तो I2 का डायरेक्शन और हमारा ये डायरेक्शन कैसा है, सेम है। सेम है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और यहाँ पर क्या बनेगा 2I2। चलो हमारे पास में वैल्यू है I1 की वैल्यू कितनी, 3 एम्पियर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -3, I1 की जगह पे लिखेंगे 3 प्लस ये हो जाएगा 13 प्लस 2, I2 की जगह पर कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे कैलसी में डाल के तो आपके पास में एक आंसर आएगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, और वो आंसर आएगा आपके पास में 16 वोल्ट। कितना आएगा आपके पास में आंसर, वो 16 वोल्ट आएगा। समझ में आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमको जब भी इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल बनाने के लिए बोलता है जिसके बीच का हमको वोल्टेज तैयार करना होता है, तो हम लोग सबसे पहले केवीएल लगाते हैं, देन करंट निकालते हैं, और करंट निकालने के बाद में फिर हम लोग फिर से ड्रॉ करके वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी हम लोग तैयार कर देते हैं। आई होप आपको न्यूमेरिकल अच्छे से पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।